सप्लीमेंट्री प्रॉब्लम 4.41। इसमें सेट V गिवन है और इस सेट V इंटू V पे फंक्शन f और g डिफाइन किए गए हैं। फंक्शन f है 1 3 2 1 3 4 4 3। अब ये जो ऑर्डर पेयर 1 3 है इट्स मीन f ऑफ 1 इक्वल टू 3। ऐसे ही 2 1 मीन f ऑफ 2 इक्वल टू 1, 3 4 मीन f ऑफ 3 इक्वल टू 4, 4 3 मीन f ऑफ 4 इक्वल टू 3। ऐसे ही ये g गिवन है, यहाँ से हमारे पास g1 इक्वल 2 आएगा, g2 इक्वल 3 आ जाएगा, g3 इक्वल टू 1 और g4 इक्वल टू 1। ए पार्ट में हमने f ऑफ g फाइंड करना है। f ऑफ g मीन f ऑफ gx। अब x इक्वल टू 1 पे देखें f ऑफ g की क्या वैल्यू आएगी। x इक्वल टू 1 f ऑफ g1। अब देखें g ऑफ 1 हमारे पास 2 है तो g ऑफ 1 की जगह 2 आ जाएगा। अब f ऑफ 2 निकालना है तो देखें f ऑफ 2 1 है तो f ऑफ 2 1 आ जाएगा, यानी x इक्वल टू 1 पे f ऑफ g की वैल्यू 1 आई। ऐसे ही x इक्वल टू 2 पे f ऑफ g2। अब g2 हमारे पास 3 है, g2 की जगह 3 आ गया। f ऑफ 3 हमारे पास 4 है तो f ऑफ 3 4 के इक्वल आ गया। अब x इक्वल टू 2 पे f ऑफ g की वैल्यू 4। ऐसे ही x इक्वल टू 3 पे f ऑफ g3। अब g3 हमारे पास 1 है तो f ऑफ 1 3 है, f ऑफ 1 3 आ गया। अब x इक्वल टू 4 पे f ऑफ g4 फाइंड करना है तो देखिए g4 1 है, g4 की जगह 1। अब f ऑफ 1 3 के इक्वल तो f ऑफ 1 की जगह 3 आ गया। अब f ऑफ g के ऑर्डर पेयर आएंगे, देखिए x इक्वल 1 पे f ऑफ g की वैल्यू 1 है तो ये 1 1 आ गया। x इक्वल 2 पे f ऑफ g की वैल्यू 4 है तो 2 4। x इक्वल टू 3 पे f ऑफ g की वैल्यू 3 तो ये 3 3। x इक्वल टू 4 पे f ऑफ g की वैल्यू 3 है तो 4 3। ये f ऑफ g के ऑर्डर पेयर आ गए। बी पार्ट में g ऑफ f फाइंड करना है। g ऑफ f मीन g ऑफ fx। अब x इक्वल टू 1 पे g ऑफ f1। अब देखें f ऑफ 1 3 है तो इसकी जगह 3 आ गया, g ऑफ 3 1। x इक्वल टू 2 पे g ऑफ f ऑफ 2। f ऑफ 2 हमारे पास 1 है तो g ऑफ 1 वो 2 के इक्वल है। ऐसे ही x इक्वल टू 3 पे g ऑफ f3। f3 देखें 4 है तो ये 4 आ गया इसकी जगह। अब g ऑफ 4 1। ऐसे ही x इक्वल टू 4 पे g ऑफ f4 3, f ऑफ 4 की जगह 3। अब g3 1 तो g ऑफ f क्या आ जाएगा 1 1 2 2 3 1 4 1। ये हमारे पास g ऑफ f के ऑर्डर पेयर आ जाएगा। सी पार्ट में f ऑफ f फाइंड करना है। f ऑफ f मीन f ऑफ fx। x इक्वल टू 1 पे f ऑफ f1। f1 3, f1 की जगह 3 आ गया। फिर f ऑफ 3 4 है तो f ऑफ 3 की जगह 4। x2 पे f ऑफ f2। आप देखें f2 1, f2 की जगह 1। फिर f ऑफ 1 3 है तो f ऑफ 1 3 आ गया। x इक्वल टू 3 पे f ऑफ f3 देखें 4 है तो f ऑफ 3 की जगह 4। फिर f ऑफ 4 3 है तो ये 3 आ गया। फिर x इक्वल टू 4 पे f ऑफ f4। देखें f ऑफ 4 3, इसकी जगह 3 आ गया। फिर f ऑफ 3 4 है तो इसकी जगह 4 आ गया। अब f ऑफ f के ऑर्डर पर क्या आएंगे 1 4, फिर 2 3 3 ये देखें, फिर 4 4 ये हमारे पास f ऑफ f के ऑर्डर पेयर आ गए।